ये केस आपको बताएगा कि कैसे हवस और सोशल मीडिया पर फेमस होने का भूत पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। हरियाणा भवानी में रवीना नाम की एक महिला रहती है। इस महिला की शादी को 6 साल हो चुके होते हैं। इसके पति का नाम प्रवीण होता है। प्रवीण डेली बेसिस पर काम करता है और ये जो फैमिली थी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। इन दोनों का एक बच्चा भी था और इस बच्चे की उम्र लगभग 3-4 साल रही होगी। रवीना अपनी जिंदगी से बिल्कुल बोर हो चुकी थी। वह एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती थी। वह चाहती थी उसका जो हस्बैंड है वो काफी ज्यादा स्टाइलिश हो, अच्छा खासा पैसा कमाता हो। इस चीज की वजह से जो रवीना थी वह प्रवीण से काफी ज्यादा बोर होने लगी थी। इस सब के दौरान रवीना की लाइफ में एंट्री होती है इंस्टाग्राम की। उसने इंस्टाग्राम पर देखा कि लोग रील्स बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। रवीना ने भी फैसला कर लिया कि वह भी फेमस होकर रहेगी और अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देगी। उसने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग में ये जो रील्स थी ये काफी नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे एक चीज उसकी समझ में आ गई कि इंस्टाग्राम पर न्यूडिटी को लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। फिर क्या था, उसने काफी एक्टिव वीडियोस बनानी शुरू कर दी। स्टार्टिंग में तो प्रवीण इन सब चीजों को इतना नोटिस नहीं करता था क्योंकि प्रवीण में एक हैबिट थी और वह हैबिट थी ड्रिंकिंग की, जिस चीज की वजह से आधी से ज्यादा बार वह होश में नहीं रहता था। रवीना की जो रील्स थी वह दिन पे दिन अश्लील होती जा रही थी। इस चीज की वजह से गांव के जितने भी लोग थे वह प्रवीण को रोककर काफी ज्यादा टोकने लगे थे। फिर क्या था, उसने रवीना से बोला कि तुम ये सब वीडियोस बनाना छोड़ दो, लेकिन रवीना तो अपनी धुन में ही सवार थी। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां होने लगती है। ऐसे में ही रवीना को किसी ने सलाह दी कि इंस्टाग्राम से ज्यादा पैसा यूट्यूब में है। फिर क्या था, रवीना ने यूट्यूब पर भी अपना एक चैनल बनाया और वहां पर डेली वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। इसी दौरान रवीना के पड़ोस में एक और यूट्यूबर होता है जिसका नाम होता है सौरभ। सौरभ और रवीना कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। अब सौरभ रवीना से कहता है कि मैं वीडियोस बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। रवीना और सौरभ की ये जो बातचीत थी ये धीरे धीरे काफी आगे तक बढ़ जाती है। इन दोनों का अफेयर चल गया। सौरभ रवीना को सपने दिखाता कि हम दोनों मिलकर काफी ज्यादा पैसा कमाएंगे। इन्हीं सब सपनों में रवीना खोई रहती और जब भी प्रवीण घर से बाहर होता सौरभ उनके घर पर पड़ा रहता। 26 मार्च 2025 दोपहर का वक्त था। प्रवीण घर से ये कहकर निकला था कि वह काम पर जा रहा है। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर रवीना सौरभ को कॉल करती है और सौरभ को अपने पास बुला लेती है एंड दे स्टार्टेड इंटीमेटिंग विद ईच अदर। अब ऐसे में क्या होता है, नशे की हालत में प्रवीण घर पर वापस आ जाता है, दरवाजा खोलता है, आपत्तिजनक स्थिति में पाता है। इस चीज की वजह से उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वह सौरभ के ऊपर चढ़ जाता है, उसमें थप्पड़ मारने लगता है। रवीना छूट छुटाव का नाटक करती है, लेकिन एक्चुअल में उसके मन में पहले से ही था कि वह प्रवीण को रास्ते से हटाए। तो वह करती क्या है, वह दूसरे रूम में जाती है, वहां से एक चुन्नी लेकर आती है और उस चुन्नी से प्रवीण का गला घोटने लगती है और इस चीज में सौरभ उसकी मदद करता है। अब हैरानी की बात ये थी कि प्रवीण की लाश एक साइड पड़ी हुई थी और इस लाश के पड़े होते हुए भी वह दोबारा इंटीमेट होने लगती है और वह दोबारा सेक्स करने लगती है। लेकिन अब सवाल था कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। रात लगभग 12:55 पर रवीना ने सौरभ के साथ मिलकर प्रवीण की बॉडी को चद्दर में लिपेटा। सौरभ अपनी बाइक लेकर आया, उस बाइक पर जैसे तैसे उसे बिठाया और 6-7 किलोमीटर दूर एक नाले में बॉडी को फेंक दिया। बॉडी को फेंकने के बाद उस नाले के ऊपर झाड़ियां रख दी ताकि बॉडी किसी को दिखाई न दे। लेकिन किस्मत को भी इनसे जेल में आटा पिसवाना था। 27 मार्च की सुबह एक राहगीर उस नाले के पास से गुजर रहा होता है। इत्तेफाक से लाश डूबी तो हुई थी और वह दिख भी नहीं रही थी, लेकिन उसका एक हाथ ऊपर दिख रहा था। इस चीज पर राहगीर की नजर पड़ी, वह घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि यह प्रवीण की लाश है। पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीसीटीवी फुटेज निकालने शुरू की जिसमें एक आदमी हेलमेट पहने और एक औरत चद्दर में लिपटी हुई एक बॉडी को ले जाते हुए नजर आ रही है। उसके बाद पुलिस ने रवीना की कॉल रिकॉर्डिंग्स खंगालनी शुरू की जिसमें एक नाम आया जो नाम था सौरभ। कड़ी पूछताछ करने पर इन दोनों ने एक्सेप्ट किया। रवीना ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बोला कि वह एक आजाद जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने प्रवीण को मार दिया। बट सवाल उठता है, क्या आजाद जिंदगी जीने के लिए प्रवीण को मारना जरूरी